हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि कोई फोटोन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फोटोन है, उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या उस रेडिएशन की वेवलेंथ के इक्वल होगी। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बात करें यदि की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा। फर्स्ट की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर फोटोन। डी ब्रोगली ब्रोगलीज वेवलेंथ, यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी फॉर फोटोन। तो फोटोन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। डी ब्रोगली ने वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था जो हमारे पास होता है, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से। इसकी वैल्यू होती है h डिवाइडेड बाई p के इक्वल। h यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है एंड p इज द लीनियर मोमेंटम। यदि लीनियर मोमेंटम को हम m इंटू वी के फॉर्म में लिखें तो ये फॉर्मूला हमारे पास h डिवाइडेड बाई mv के रूप में होगा। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट की कंसेप्ट। एंड सेकंड की कंसेप्ट की बात की जाए तो सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, मोमेंटम फाइंड आउट करें यदि फोटोन का। मोमेंटम यानी कि लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है। मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू। यदि किसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास म्यू, तो उसका मोमेंटम हमारे पास किस प्रकार दिया जाता है, ये हमारे पास होगा सेकंड की कंसेप्ट। मोमेंटम को शो करते हैं P से, जिसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी h म्यू डिवाइडेड बाई c। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यदि बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा। हमारे पास मोमेंटम है एक फोटोन का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो फोटोन है उसका मोमेंटम हमारे पास p गिवन है। ये है h म्यू डिवाइडेड बाई c, h म्यू डिवाइडेड बाई c। तो हमारे पास म्यू डिवाइडेड बाई c है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये होता है 1 बाई लेमडा के इक्वल। यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1 बाई वेवलेंथ। तो यदि ये वैल्यू मैं म्यू बाई सी की वैल्यू इस मोमेंटम के फॉर्मूले में पुट करूं तो ये हमारे पास फॉर्मूला किस प्रकार से होगा, ये हमारे पास हो जाएगा h डिवाइडेड बाई लेमडा के इक्वल। यानी कि मोमेंटम किसके इक्वल आ गया, h डिवाइडेड बाई लेमडा। तो यहां से यदि वेवलेंथ लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट की जाए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी h डिवाइडेड बाई p के इक्वल। ये हमने फाइंड आउट की है कोई म्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन था, उसके लिए वेवलेंथ लेमडा की वैल्यू। एंड हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट की कंसेप्ट जो डी ब्रोगली ने वेवलेंथ दी थी उसका फॉर्मूला भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास है लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो हमारे पास जो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन होगी वो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन के क्या हो जाएगी, इक्वल। हैंस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको वर्डिंग के अंदर, हैंस डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली wavelength for photon is equal to the wavelength of radiation, is equal to wavelength of radiation। यानी कि जो रेडिएशन की वेवलेंथ आएगी उसके हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा डी ब्रोगली wavelength। So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.